हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आज कंडीशनल स्टेबल सिस्टम में हम प्रकाश डालेंगे, जहां पर के की वैल्यू डिसाइड करती है कि कितनी रखी जाए तो सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल होगा। एब्सोल्यूट सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, यानी कि हम ये बात कर चुके हैं कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ये डायरेक्टली बता चुके हैं। कैसे हम बताए हैं? हम के की वैल्यू को आधार मान के बताए हैं। हम आर एस टेबल के फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स के साइन को देख के ये चीज़ें बताए हैं। हम के की वैल्यू पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी वहाँ लिए, लेकिन थोड़ा और एलोबरेट करेंगे। हम जानेंगे कंडीशनल स्टेबल सिस्टम को, जिसमें के होता है के की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इज स्टेबल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बढ़ेंगे आगे, उससे पहले मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ और तीनों की एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा आपके दिमाग की बत्ती जलाना मैं यहाँ चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। 3 अलग अलग सिस्टम ले रहा हूँ मैं। आई डोंट नो कि सिस्टम क्या है, स्टेबल है, मार्जिनल स्टेबल है, क्या आई डोंट नो, बट 3 अलग अलग सिस्टम ले रहा हूँ। लेट्स टेक द इक्वेशंस। एस क्यूब प्लस 5s प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन आई हैव टेकन ओवर हियर। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैं ले रहा हूँ एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 3 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तीनों में कुछ है जो बताना है, जो सीखना है। तीनों को फाइंड करते हैं, स्टेबिलिटी को कंक्लूड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए कंक्लूड करते हैं। एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0। स्टेबिलिटी कंक्लूड मैं करने वाला हूं। सर इसका कोएफिशिएंट है 1, एस क्यूब के बाद ये 2s है, ये ठीक है, ये स्क्वायर है। क्या लिख दिया मैंने भाई? हाँ ठीक है। उसके बाद है आपके बारी 2 की, उसके बाद स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे 5 एंड 6। इज इट ओके टू यू? चलिए, आप जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 6, 5 to the 10 minus 6 is nothing but 4 और 4 by 5 over here। ठीक है, आगे का बता सकते क्या? नहीं तो 0 है वहां पे। लेट्स डू दिस, दिस गुणा दिस माइनस 0 डिवाइड बाई दिस, सो 6 ओवर हियर। चेक द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को यदि आप सावधानी से देख रहे हैं तो देयर इज नो साइन चेंज, यानी कि दिस सिस्टम इज नथिंग बट द स्टेबल सिस्टम। कैसे बोला? बिकॉज नो साइन चेंज, because no sign change, hence the system is stable. Let's come over here. S cube s square s to the power 1 s to the power 0 बराबर ना। सो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 6। तो 3 गुणा 2 is nothing but what? 3 गुणा 2 6, 6 माइनस दिस इज नथिंग बट 0 और ये भी 0। आर ओ जेड आ गई भाई साहब ना। आर ओ जेड आ गई मतलब क्या? सिस्टम या तो अनस्टेबल होगा या मार्जिनल स्टेबल होगा। स्टेबल नहीं रहा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। सो ए ऑफ एस इज इक्वल टू, बोलेंगे जरा जल्दी से, 3a स्क्वायर प्लस 6। डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, दिस इज द डिफरेंशिएशन। सो दिस इज नथिंग बट 6s प्लस 0। यहाँ पे रखिए 6। नाउ 6 गुणा 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 6 इज नथिंग बट 6 ओवर हियर। इज देयर एनी साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम? नो साइन चेंज। सो दिस सिस्टम इज नथिंग बट द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। समझ में आई बात? लेट्स कम ओवर हियर। s cube s square s to the power 1 s to the power 0. So this is nothing but 1, this is 3, this is 1 and this is 6. 3 minus 6 is nothing but a minus 3. So minus 3 over here, ये 0. This guna this 6. Is there any sign change in the first column? Yes sir, sign change is there. है ना, 2 साइन चेंज हो गए इसमें, 2 रूट्स RHS में पहुंच गए ना। So this is nothing but 2 साइन चेंजेस। मतलब क्या? 2 RHP पोल्स। मतलब सिस्टम है क्या भाई साहब? अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, अब यहां से कंक्लूजन में निकालना चाह रहा हूं। सबसे पहला कंक्लूजन है कि तीनों जो सिस्टम है वो
3 ऑर्डर सिस्टम है, 3rd ऑर्डर सिस्टम है। तो ये कंक्लूजन जो मैं देने जा रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द 3rd ऑर्डर सिस्टम्स। और वो कंक्लूजन क्या है, ध्यान से जरा देखो, ये दोनों इनसाइड है, इनसाइड के एलिमेंट है, और ये जो कोफिशिएंट्स है ये आउटसाइड के हैं, है ना। ये जो कोफिशिएंट्स है एस क्यूब के साथ है, दैट इज 1। तो 5 और 2 इनसाइड कोफिशिएंट्स है, 1 और 6 आउटसाइड कोफिशिएंट्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड कोफिशिएंट्स, देखो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड कोफिशिएंट्स जो कि है 10 इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड कोफिशिएंट्स। आउटसाइड कोएफिशिएंट्स जो कि है कितना 6, देन सिस्टम वुड बी स्टेबल। इसको लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ इनसाइड एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ आउटसाइड एलिमेंट्स, सिस्टम स्टेबल होगा। अंदर का गुणा बाहर से बड़ा हो, सिस्टम स्टेबल होगा। यहां पे देखो जरा, इनसाइड प्रोडक्ट इज नथिंग बट 6, आउटसाइड प्रोडक्ट इज ऑल्सो 6, और दोनों यदि बराबर हो जाएं तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल आता है। तो लिख लीजिए इस केस में PIAC इज इक्वल टू POAC। सो या इनसाइड प्रोडक्ट के नाम से याद रख लीजिए। सो IP इज ग्रेटर देन OP, इनसाइड प्रोडक्ट आउटसाइड प्रोडक्ट, स्टेबल सिस्टम। यदि दोनों बराबर है, IP इज इक्वल टू OP, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। और यहाँ देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 है, आउटसाइडर्स का 6 है। नाउ 6 इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि OP इज ग्रेटर देन IP, सिस्टम अनस्टेबल होगा। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है बेटा, 3rd ऑर्डर सिस्टम के लिए। कंक्लूजन इज ओके विथ यू, ठीक है सर। ये डायरेक्टली कभी कभी काम आ जाएगा। इससे क्या होगा, खामखा के हमें टेबल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जरा, चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेबिलिटी के। कंडीशनल स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है भैया, के की वैल्यू बताएंगे फॉर स्टेबल सिस्टम, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। फाइंड द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर अ सिस्टम, ठीक है, ये बोल रहा है फॉर द रेंज ऑफ के वैल्यू फॉर अ सिस्टम स्टेबिलिटी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। फाइंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें पूछ ली सर इसने तो। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नाम की चीज़ पूछ ली और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी। क्या करना है इसका, कुछ नहीं करना है, आपको मस्त सा राउथ हर्विट्ज में डालना है। s³ प्लस 8s² प्लस 4s प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस राउथ हर्विट्ज। तो यहाँ पे आपको लगाना है s³ s², हालांकि 3 ऑर्डर है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, s⁻1 s⁻0 दोनों से मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। पुट द वैल्यूज। सो यहाँ पे है दिस इज नथिंग बट 1, इसके बाद आएगा कोफिशिएंट s⁻1 का। ओके, अब यहाँ पे है आपका दिस इज नथिंग बट 8 एंड देन k, एंड माई कैमरा इज वर्किंग वेल, परफेक्ट। अब आगे बढ़ना है मुझे। सो इसको करना मल्टीप्लाई इसके साथ। सो 32 माइनस k डिवाइड बाई 8, और ये हो गया 0। ओके सर, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस 0 डिवाइड बाई दिस, सो यहाँ पे आ रहा है k। अब सिस्टम की स्टेबिलिटी कंक्लूड करेंगे। आइए जरा, यदि ये सिस्टम स्टेबल होगा तो वो कभी होगा जब देयर इज नो साइन चेंज। ये पॉजिटिव, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी, यदि आप चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो तो उसके लिए ये भी 0 से बड़ा होना, ये भी 0 से बड़ा, k ग्रेटर देन 0 होना, दिस k शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। और ये भी 32 माइनस k डिवाइड बाई 8, ये भी 0 से बड़ा होना, मतलब 32 माइनस k शुड बी ग्रेटर देन दिस, मतलब जो k है वो 32 से छोटा होना पड़ेगा। k को 32 से छोटा होना पड़ेगा। अब आप देखो, इनसाइड प्रोडक्ट देख लो जरा आप खुद ही,
दिस इज नथिंग बट द इनसाइड प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है 32। आउटसाइड प्रोडक्ट है के, आउटसाइड प्रोडक्ट के है ना। सिस्टम को स्टेबल होने के लिए हमने क्या देखा था, इनसाइड प्रोडक्ट बड़ा होना चाहिए, सो 32 से छोटा होना चाहिए के। ये कंडीशन आप लेके आगे राउथ हर्विट्ज से भी। यदि आप थर्ड ऑर्डर सिस्टम जान लिए हैं, समझ लिए हैं, तो डायरेक्ट कर सकते थे, ये भी करने की जरूरत नहीं। अब स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर आप देखेंगे कि के की वैल्यू आई कि के 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 32 से छोटा होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। इसीलिए ये कंडीशनल स्टेबल सिस्टम्स हो गए जिसमें स्टेबिलिटी बताई जाएगी के की वैल्यू के द्वारा। तो ये रेंज समझ में आ गई कि हाँ सर इसी रेंज में स्टेबल हो सकता है। आप कुछ भी वैल्यू के की रख लीजिए लेकिन इस रेंज में रखिए तो ही सिस्टम स्टेबल होगा। 0 से छोटा रख लिए, माइनस साइन आ गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। के की वैल्यू 32 से ऊपर, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अच्छा, अब इसी को हम मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए देखेंगे, मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, अब हमने क्या देखा था मार्जिनल स्टेबल के लिए, इनसाइड प्रोडक्ट बराबर आउटसाइड प्रोडक्ट। तो सिंपल यदि उस फॉर्मूले से हम देखें तो 32 शुड बी इक्वल टू के। सिंपली के की वैल्यू 32 के बराबर कर दो तो आपकी क्या मिलेगी, आपको मार्जिनल स्टेबल सिस्टम मिलेगा। अच्छा, वो यहां से कैसे कर सकते हैं सर, डायरेक्ट देखो कैसे कर लो। यदि ये 0 हो जाए, देखो दिस एंटायर रो 0 हो जाए, ये ROZ बन सकती है आपकी। कब बन सकती है, यदि ये 0 हो जाए, दिस टर्म इज 0 और ये टर्म यदि 0 हो गई, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हुआ कि नहीं, तो इस टर्म को 0 करना है यदि, तो 32 माइनस के डिवाइड बाई 8 शुड बी 0। सो के इज इक्वल टू 32 रखना पड़ेगा। ठीक है, के इज इक्वल टू 32 रखा तो ये 0 मतलब ROZ, देयर इज अ नो साइन चेंज, मतलब मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। तो सर ROZ इसमें भी बना सकता हूं क्या, के की वैल्यू 0 रख सकता ना। ROZ कभी भी इवन पावर ऑफ एस में नहीं आएगी, अपन ने चर्चा करी थी ROZ हमेशा ओड पावर ऑफ एस में आएगी, क्योंकि ROS के ऊपर, इसके ऊपर जस्ट क्या है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा इवन पावर ऑफ एस में आनी चाहिए। ठीक है, तो मार्जिनल स्टेबिलिटी भी समझ में आ गई। अब आपको अनस्टेबिलिटी समझना है, थर्ड केस, तो अब एक बचा ही क्या, सभी एक दूसरे से लिंक्ड है दादू। सो दिस इज नथिंग बट थर्ड केस फॉर अनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम पे आउटसाइड प्रोडक्ट दैट इज के शुड बी ग्रेटर देन इनसाइड प्रोडक्ट दैट इज दिस। ये होना चाहिए कंडीशन। आप इससे निकालना चाहोगे तो ये 0 कर दो, ये 0 कर दो। 32 माइनस के डिवाइड बाई 8 शुड बी लेस देन 0। तो यहां से k इज ग्रेटर देन 32 आ गया, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा भाई साहब। इसको 0 करना है, नहीं इसको 0 से नीचे करना है, क्यों कर रहे हो, यहां पे काम हो गया आपका, बराबर ना। चलो, तो k की वैल्यू ये रख दो आप, सो कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, या फिर स्टेबिलिटी के लिए हाँ, एक तो ये भी है और इसको यस, इसको भी मान लो ये नहीं है, ये पॉजिटिव हुआ, तो k शुड बी लेस देन 0 भी कर दोगे तो भी सिस्टम क्या रहेगा बेटा, अनस्टेबल रहेगा। तो ये दो कंडीशन होगी सिस्टम की अनस्टेबिलिटी के लिए, समझ में आ गया। अब इसने एक और कहानी पूछी हुई है कि फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, वो कहां से मिलेगी, देखो प्यारे बच्चों, यदि इस टर्म को ROZ बना दिया जाए, इस टर्म को ROZ बना दिया जाए, इस पूरी रो को, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी उसके रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। पक्का हमने चर्चा करी थी ना, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और वो रूट्स ही हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिस्कशन किया था ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहेंगे जो इमेजिनरी एक्सिस पर रहेंगे। जैसे कि इसका यदि आप बनाओगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो बन जाएगा 8s² प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा और इधर ले लेता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी 8s² प्लस k, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट द फोर्थ पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई 8s² प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कब बनेगी, k की वैल्यू 32 के लिए, so 8s² plus 32 is equal to 0, so s square is equal to minus 4, so s is equal to plus minus 2j, so here this 2 is nothing but the
2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कह सकते हैं आप यहाँ। आगे की बात समझ में, जो इमेजनरी एक्सिस पे रहेगी वैल्यू वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को बताएगी, और वो डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स से पता चल जाएगी, बिकॉज हमने सीखा है ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हमेशा इमेजनरी ही होंगे, और पूरे सिस्टम के रूट्स भी होंगे कहीं ना कहीं ±2j। अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है OLTF दे दिया आपको, फाइंड द k वैल्यूज फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगेन 4 चीजें। अभी आपको OLTF दिया है तो आपको इसका बनानी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल है आजकल। सो दिस इज नथिंग बट s plus 2 s plus 4 s plus 6 plus k is equal to 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब बड़ी सावधानी से मल्टीप्लाई करना अंदर, ठीक है। सो ये हो गया s स्क्वायर प्लस 2s s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 24 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसका इसमें। दिस इज नथिंग बट s टू द पावर 4, इसका इसमें 10s क्यूब 24s स्क्वायर। अब बात करेंगे 2s की, 2s मल्टीप्लाई होगा इसमें, सो प्लस 2s क्यूब देगा, 2s क्यूब देगा। दिस इज नथिंग बट 20s स्क्वायर प्लस 48s प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जोड़ देते हैं, जो एक जैसी है टर्म उनको जोड़ दे। s टू द पावर 4 प्लस 12s क्यूब प्लस 44s स्क्वायर प्लस 48s प्लस k इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनी बेटा, और इस इक्वेशन को अब हम राउथ हर्विट्ज में डालेंगे, और राउथ हर्विट्ज हमें क्या दे देगा? राउथ हर्विट्ज हमें स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए k की अलग अलग चीजें मिलेंगी। s टू द पावर 4 s क्यूब s स्क्वायर s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यूज। सर ये हो गया 1, इसके बाद है 44 और उसके बाद है k, उसके यहाँ है 12 और दिस इज नथिंग बट 48 एंड दिस इज नथिंग बट द 0। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आई, आई तो है। तो अब क्या करें? दिस इज नथिंग बट 12 गुणा 44 माइनस 48 डिवाइड बाई 12, लाइक दिस आया मेरे पास, है ना। सो कुल मिला के 44 माइनस 4 आया, यानी कि 40 इसकी वैल्यू आ रही ना। 12 से 12 कट गया 44 माइनस 48 बटे 12, सो 4 44 जिस 40, इसकी वैल्यू आ गई बेटा 40। ठीक है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट द 40। ओके, लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू। सो 12k, सो ये तो k ही आया और दिस इज 0, यहाँ पे भी k आएगा। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड आउट दिस। 48 गुना 40 माइनस 12k डिवाइड बाई 40, 0 0, एवरीथिंग इज 0। अब हम स्टेबिलिटी कंक्लूड करेंगे। सबसे पहली कंडीशन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए एवरीथिंग शुड बी ग्रेटर देन 0। सो k ग्रेटर देन 0, ये और ये भी। 48 माइनस 40, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ भाई, यस 48 गुना 40 डिवाइड बाई 12 शुड बी ग्रेटर देन k। जब इसको ग्रेटर देन 0 रखा तो मैंने ये आया मेरे पास। सो k शुड बी लेस देन 160 आया। सो दिस इज द रेंज ऑफ स्टेबिलिटी। सीधी बात, k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी, 160 से छोटी होनी। दूसरी कंडीशन दैट इज फॉर मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए ROZ बना दीजिए। इसको ROZ बना दूंगा मैं, इसको छेड़ नहीं सकता, कॉन्सेप्ट बता दिया क्यों नहीं छेड़ सकता। सो इफ दिस इज 0,
सो k की वैल्यू आ रही है बेटा 160, एग्जैक्ट 160 वैल्यू रख दीजिए k की, यू विल गेट द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बिकॉज देयर इज अ नो साइन चेंज ऑल्सो। ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम करने के लिए या तो ये जीरो या ये जीरो, थर्ड कंडीशन। इसको यदि जीरो कर दोगे तो जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी कि k शुड बी ग्रेटर देन 160 और यहाँ से k शुड बी लेस देन 0। इन कंडीशंस में आपको अनस्टेबल सिस्टम मिल जाएगा। k की वैल्यू ग्रेटर देन 60 रखो तो भी मिल जाएगा, या ये नहीं रख के ये रखो तो भी मिल जाएगा। ठीक है, चौथी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब आपने ROZ बनाई बच्चे, आपने ROZ बनाई यहाँ पे k की वैल्यू 160 रख के, तो ये जो वैल्यू देगी ऑक्सिलरी इक्वेशन वो आएगी, जरा देखना ध्यान से, 40a² प्लस k की वैल्यू 160 है बराबर, कहाँ से 160। यदि आप इसे जीरो बनाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी 160 k की, तो ये जीरो आ जाएगा। ROZ आ गई, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल हो गया बिकॉज एवरीथिंग इज पॉजिटिव। मार्जिनल स्टेबल ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देंगे। सो यहाँ से S इज इक्वल टू प्लस माइनस 2J आ गया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो गई 2 रेडियन पर सेकेंड। नॉट 2J, J इज जस्ट फॉर द इमेजिनरी, है ना, और जो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा वहीं से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। आ गया सर समझ में। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। डिटरमाइन द k एंड बीटा वैल्यू सच दैट द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s दिया हुआ है इतना, और अलग से h ऑफ s भी मेंशन किया हुआ है, मतलब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। बोले आप बोलोगे सर ये तो ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया, उसने बोला कि यूनिटी फीडबैक लिया है, माना है करके, और ये ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा, ये यदि ट्रांसफर फंक्शन मान लिया तो दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यस और नो। और ये यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में k तो है ही नहीं, तो डिटरमाइन द k एंड बीटा वैल्यू सच दैट द सिस्टम, तो k का इन्वॉल्वमेंट मतलब ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। इफ दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, बेटा अब हम क्लोज लूप फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होगा, a³ प्लस बीटा s² प्लस 3s प्लस 1 3s प्लस 1 प्लस ks प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन। चलो अब यहां से s³ प्लस बीटा s² प्लस 3s प्लस ks प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 और ये k प्लस 1, ठीक है। ओके, यहाँ से s प्लस 3 आ जाएगा, है ना, और सजा देता हूँ, s³ प्लस बीटा s² प्लस k प्लस 3 प्लस k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? ठीक है। अभी तो 3 ही ऑर्डर सिस्टम है भाई, इसको तो बिना कुछ किए हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या बोला, ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी, क्या बोला, k इन बीटा की वैल्यू बताना है, ठीक है, और उसने ऑसिलेट एट द फ्रीक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकंड दे दिया। अच्छा, मान लो इसको ऑसिलेट करवाना होता तो आप क्या करोगे जी, a मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, इनपुट प्रोडक्ट दैट इज बीटा k प्लस 3, वो यदि आउटपुट प्रोडक्ट, आउटसाइड प्रोडक्ट यानी कि k प्लस 1 के बराबर हो जाए तो सिस्टम क्या रहेगा, ऑसिलेट करेगा। मार्जिनल स्टेबिलिटी है ना सिस्टम की, और सिस्टम यदि स्टेबली क्या बोलते हैं ऑसिलेट किया तो इक्वेशन क्या बनेगी, रिमेंबर टेबल बनाओगे, सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, दैट इज क्या बनेगी, बीटा s² प्लस कॉन्स्टेंट पार्ट दैट इज k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बनेगी भाई, समझे। अच्छा, अब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उसने दे दिया है दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। इट्स लाइक कि बीटा s² इज इक्वल टू माइनस k प्लस 1। अब यहाँ से s² इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस k प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा। सो यहाँ से यदि ध्यान से देखोगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, प्लस माइनस j अंडर रूट ऑफ k प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा। अब इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी दिस फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 2 रेडियन पर सेकेंड, रिमेंबर और नॉट,
हैं, लास्ट टाइम किया था ना, एस प्लस माइनस 2j, तो 2 को रेडियन पर सेकेंड फ्रिक्वेंसी बोला था, तो यहाँ पे इस वाले पार्ट की वैल्यू है 2, यानी कि सर k प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, जी हाँ। और एक यहां से दिया हुआ है इस इक्वेशन, सॉरी पेन गिर गया मेरा, एक इस इक्वेशन से k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 3 इज इक्वल टू बीटा, एक यहाँ है एक यहाँ है। अब क्या करें, तो k प्लस 1 प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, सो दिस इज नथिंग बट दिस बाई दिस इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा k प्लस 3 के बराबर। k की वैल्यू आ रही है बेटा 1, और k की वैल्यू यदि 1 आ रही है तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना, हाँ यस 1/2। तो इसी तरह है कहानी, है ना। अगली क्लास में हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में प्रकाश डालेंगे। हम देखेंगे कि जब एक्सपोनेंशियल टर्म, साइन टर्म, कोसाइन टर्म आ जाए सिस्टम में तो फिर कैसे एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन लगा लेंगे इस यूनिट के, और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। मिलूंगा अगली क्लास में।